रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2, धर्म और आध्यात्मिकता भाग 2। अमित ने पहाड़ों में अपने समय के दौरान अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना शुरू किया था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले जो ध्यानमग्न थे। उन्होंने कहा, तुम जीवन की तलाश में बाहर देख रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा सत्य तुम्हारे भीतर है, आत्मा की शक्ति। आत्मा एक असीम शक्ति है जो तुम्हें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद कर सकती है। अमित को एहसास हुआ कि उसने अब तक बाहरी सफलता को ही सर्वोपरि माना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि आत्मा की शक्ति ही असली सफलता है। अमित ने सोचा, धर्म तो सीमित होता है, क्या ये सिर्फ किसी विशेष आस्था या संस्कृति से जुड़ा है? तभी उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बिना किसी भेदभाव के गरीबों की मदद कर रहा था। वृद्ध ने उसे देखा और कहा, धर्म की कोई सीमा नहीं है। ये हर स्थान, हर परिस्थिति में मानवता की सेवा करने का नाम है। ये सिर्फ एक पंथ या देश तक सीमित नहीं है। धर्म वही है जो सबके लिए प्रेम और करुणा लेकर आए। अमित को अब ये समझ में आया कि धर्म कोई भौतिक सीमा नहीं जानता, ये एक जीवनदायिनी शक्ति है जो सभी मानवता को जोड़ती है। अमित के मन में अब एक और सवाल उठता है, क्या हमें ईश्वर को समझने के लिए किसी मंदिर या पूजा की आवश्यकता है? एक दिन वह एक साधु से मिला जिन्होंने कहा, जो खुद को जानता है वह ईश्वर को जानता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ईश्वर हर जगह है और वह तुम्हारे भीतर भी है। अमित ने महसूस किया कि ईश्वर का पता बाहर नहीं बल्कि भीतर ही छिपा है। अमित ने अब आध्यात्मिकता को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। एक दिन वो एक योगी से मिला जो एक कठिन मौसम में भी शांत और स्थिर बैठे हुए थे। अमित ने उनसे पूछा, आप इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रहते हैं? योगी ने कहा, सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहे। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्चा योगी अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। अमित को ये समझ में आया कि असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। अमित अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा अपने माता पिता की मदद कर रहा था बिना किसी स्वार्थ के। उसे फिर से वही विचार आया, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को धारण करता है। ये उस क्षण को देखकर उसकी आत्मा को महसूस हुआ कि परमात्मा सिर्फ एक पूजा का विषय नहीं है बल्कि हर इंसान के भीतर है। ये था धर्म और आध्यात्मिकता का दूसरा भाग। धर्म और आध्यात्मिकता का भाग 1 और भाग 2 आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और धर्म और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाइए।